कहानी का नाम है आखिरी वादा। गांव के पुराने हिस्से में नदी किनारे बसा हमारा छोटा सा कच्चा मकान अब बस नाम का ही बचा था। दीवारें जगह जगह से उखड़ चुकी थीं, छत की खपरेलें टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं और बरसात के मौसम में अंदर पानी टपकता रहता था। मेरे पिता रामेश्वर बरसों से बीमार थे। उनका शरीर कमजोर और झुका हुआ, आंखें धुंधली और आवाज थकी हुई थी। फिर भी उनके चेहरे पर मेरे लिए हमेशा एक ममता भरी मुस्कान रहती। उस दिन दोपहर का समय था। पिता पास के खेत से लौटे थे, जहां वे अब सिर्फ चौकीदारी का काम कर पाते थे। उनके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। उन्होंने थैले से सिक्कों और मुड़े तुड़े नोटों का एक छोटा सा बंडल निकाला और मेरी हथेली में रख दिया। राधा, ये मेरी दवा के पैसे हैं, तू रख ले, कम से कम तू भूखी नहीं सोएगी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मेरी आंखें भर आईं। पर बाबूजी, आपकी दवा? मेरी दवा से ज्यादा जरूरी तेरी जिंदगी है बेटी, उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा। लेकिन तभी हमारे घर के भीतर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजे के पास खड़ा मेरा बड़ा भाई शिवपाल गुस्से से कांप रहा था। ये क्या हो रहा है? उसने गरज कर कहा। उसकी आंखें पिता पर टिकी थीं। अगले ही पल वो झपट कर आया और पिता के हाथ से पैसे खींच लिए। और चोर कहीं के, मुझसे पैसे चुराकर अपनी बेटी को दे रहे हो ताकि ये दोनों मिलकर मुझे लूटे? उसकी आवाज में नफरत और शक का जहर घुला हुआ था। मैंने बीच में बोलने की कोशिश की, भैया आप गलत, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर किनारे कर दिया। अब कम दोनों यहां से निकलो, अभी क्या अभी। उसने दरवाजा खोलकर हमें बाहर धकेल दिया। झोपड़ी में आखिरी रात बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। हवा ठंडी और तेज थी। मैंने पिता को सहारा देकर गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में ला बिठाया। अंदर मिट्टी की गंध और सीलन थी। पिता की सांसें भारी हो रही थीं। बेटी, उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, तेरी किस्मत बदलेगी, तेरा हक तू पाएगी। बस मेरा ये आखिरी वादा। उनकी आवाज धीमी पड़ती गई और अगले ही पल उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मैं हताश होकर उनके सीने से लिपट गई। उस पल ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया मुझसे छिन गई हो। रहस्यमयी लिफाफा। शाम का समय था। मैं अकेली झोपड़ी में बैठी रो रही थी जब अचानक दरवाजे पर ठक 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 3 हल्की दस्तक हुई। डरते डरते मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक पुराना गीला लिफाफा पड़ा था। उस पर मेरे पिता की लिखावट थी। राधा, अगर ये तेरे हाथ लगे तो समझ लेना अब सब बदलने वाला है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला और उसमें से एक आधी फटी हुई मिट्टी से सनी फोटो गिरी। फोटो में पिता किसी अनजान आदमी के साथ खड़े थे। उस आदमी के गले में भारी सोने की चेन थी और उसकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। फोटो के पीछे लिखा था, सच इस तस्वीर में है, लेकिन इसे जानने की कीमत बहुत भारी होगी। बाहर कोई था। मेरी धड़कन तेज हो गई। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के तेज कदमों की आहट आई, जैसे कोई भागते हुए दूर जा रहा हो। मैंने खिड़की से झांककर देखा। बरसाती अंधेरे में किसी की धुंधली परछाई तेजी से खेतों की तरफ जा रही थी। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये लिफाफा किसने रखा? इस फोटो में आदमी कौन है? और पिता ने अपने आखिरी वक्त तक इसे मुझसे क्यों छिपाया? गांव में अजीब खामोशी। अगले दिन मैं ये फोटो गांव के बुजुर्ग हरनाम काका को दिखाने सोची, जो हर किसी की कहानी जानते थे। लेकिन जब मैं उनके घर पहुंची तो दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। काका, मैंने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अंदर कदम रखते ही मेरे पैर किसी नुकीली चीज़ से टकराए। नीचे एक टूटा हुआ ग्लास पड़ा था और फर्श पर चाय बिखरी हुई थी। अचानक पीछे से दरवाजे के चरमराने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, वहां शिवपाल खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और कुछ छिपाने वाली बेचैनी थी। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं काका से कुछ पूछने। काका नहीं है और तू अपनी टांग जहां जरूरत न हो वहां मत अड़ा कर। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी आवाज में धमकी साफ थी। अनजाने खतरे। अगले कुछ दिनों तक मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब भी मैं कुएं पर पानी भरने जाती या खेत के रास्ते से गुजरती, दूर से किसी की निगाहें मुझ पर टिकी रहती। एक रात मैंने झोपड़ी के बाहर सरसराहट सुनी,
जब मैंने बाहर झांका तो एक साया दीवार के पीछे से तेजी से ओझल हो गया। मेरे अंदर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। फोटो का सच। तीसरे दिन मैं चुपचाप उस पुराने मंदिर के पीछे गई, जहां गांव के लोग कम ही जाते थे। वहां मेरी मुलाकात हरनाम काका से हुई। वो जिंदा थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ था। मैंने फोटो दिखाई। उन्हें देखते ही उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये फोटो, बेटी, इसे अपने पास मत रख, ये बहुत खतरनाक है। ये आदमी कौन है काका? मैंने पूछा। काका ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, ये जगताप है। कई साल पहले गांव में सोने की तस्करी करता था। तेरे पिता किसी बड़े राज के गवाह थे। कैसा राज? बेटी, अगर मैंने तुझे बताया तो तेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। पहला हमला। उसी रात जब मैं झोपड़ी में सो रही थी, तभी दरवाज़ा जोर से हिला। किसी ने बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश की। मैंने डर से दीवार के पास रखी लकड़ी की छड़ी उठा ली, लेकिन दरवाज़ा खुलने से पहले ही बाहर से किसी की आवाज़ आई, भाग यहाँ से, वरना तेरी भी लाश मिलेगी। दरवाज़ा बंद रहा, लेकिन मेरी नींद हमेशा के लिए उड़ गई। पिता का आखिरी वादा। अब मुझे समझ आ चुका था कि पिता का तेरी किस्मत बदलेगी वाला वादा इस फोटो और जगताप के राज से जुड़ा है। लेकिन ये राज क्या है? क्या जगताप अभी भी जिंदा है? और मेरा भाई शिवपाल इस खेल में कहाँ है? मैंने तय किया, चाहे जो भी हो, मैं सच जानकर रहूंगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर मैं कदम रखने वाली हूं, वो मेरी जिंदगी बदल देगा और शायद उसे खत्म भी। झोपड़ी की चारपाई पर बैठी मैं रात भर सो नहीं पाई। बाहर हवा सरसराती रही, खपरेल की छत से पानी की बूंदें टपकती रहीं और मेरे मन में पिता का चेहरा, उनका आखिरी वाक्य और वो अजीब सी आधी फटी तस्वीर बार बार घूमती रही। तेरी किस्मत बदलेगी, तेरा हक तू पाएगी। क्या यही फोटो मेरा हक है, या इसके पीछे कोई और खजाना, कोई गुप्त राज छुपा है? सुबह होते ही मैं हरनाम काका के पास पहुंची। वे मंदिर के पास पुरानी नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुक्का पी रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने इशारे से चुप रहने को कहा। बेटी, आज शाम मंदिर के पीछे वाले कुएं पर आना, वहीं सब बताऊंगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। मैंने सिर हिलाया और वापस लौट आई, लेकिन रास्ते में मैंने फिर वही एहसास महसूस किया, कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खेतों के किनारे एक काली छाया जल्दी जल्दी ओझल हो गई। दोपहर तक गांव में अजीब सी शांति छा गई। कुछ औरतें कुएं पर पानी भरते भरते मेरे पास आईं और कान में फुसफुसाईं। राधा, जो तू कर रही है ना, छोड़ दे। तेरा भाई तुझसे खुश नहीं है और ये राज तेरे लिए अच्छा नहीं है। उनकी आंखों में डर साफ था। मुझे लगा जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य डर में जी रहा है। जैसे जैसे शाम करीब आती गई, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं मंदिर के पीछे कुएं तक पहुंची, जहां चारों तरफ घना सन्नाटा था। कुएं के पास हरनाम काका खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। काका, फोटो में जो आदमी है, उन्होंने मेरी बात काट दी। ये जगताप है। 10 साल पहले गांव में सोने की तस्करी करता था। तेरे पिता ने उसकी एक बड़ी चोरी देख ली थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की सोची, लेकिन क्या काका? काका ने लंबी सांस ली। लेकिन इससे पहले कि तेरे पिता कुछ कर पाते, जगताप ने उन्हें धमकी दी और गांव के कुछ लोगों को पैसा देकर चुप करा दिया। और इसमें मेरा भाई? काका की आंखें झुक गईं। तेरा भाई उसी समय से जगताप के लोगों के साथ है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? शिवपाल जगताप के साथ? हाँ बेटी, उसी ने तुझे और तेरे पिता को घर से निकाला ताकि ये फोटो न उसके हाथ लगे। हमारी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, शिवपाल और उसके साथ 2 अनजान आदमी, जिनके हाथ में लाठियां थीं। तो राज ढूंढ रही है? शिवपाल की आंखों में नफरत थी। भैया, आप चुप, ये फोटो दे दे, वरना तेरी लाश इसी कुएं में मिलेगी, उसने गुर्राते हुए कहा। हरनाम काका ने मुझे पीछे किया। भाग राधा, उन्होंने चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, एक आदमी ने काका को धक्का दिया और वो कुएं के पास गिर पड़े।
मैंने मौका पाकर फोटो अपने कपड़ों के अंदर छुपाई और दौड़ पड़ी। मैं खेतों और कच्चे रास्तों से होते हुए गांव से बाहर निकल गई। पिता के पुराने दोस्त भीम सिंह का घर याद आया, जो गांव से 3 मील दूर जंगल के किनारे था। वहां पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। भीम सिंह ने मुझे देखते ही अंदर खींच लिया। राधा, तुझे यहां देखकर समझ गया, तूने फोटो देख ली है। हाँ चाचा, इसमें क्या है? उन्होंने लकड़ी का एक पुराना बक्सा खोला जिसमें पुराने कागजात, कुछ चाबियां और नक्शे थे। उन्होंने नक्शा मेरे सामने रखा। ये जगताप के सोने का खजाने का नक्शा है जो तेरे पिता ने छुपाया था। भीम सिंह ने मुझे बताया कि पिता ने पुलिस को नक्शा देने से पहले उसकी एक कॉपी अपने पास रखी ताकि वो सही समय पर सही हाथों में पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जगताप ने उन्हें जहर देने की कोशिश की। पिता बीमार हुए और इसी बीमारी में उनकी जान चली गई। तेरे पिता ने अपनी जान देकर ये राज बचाया ताकि एक दिन तू इसे उजागर कर सके, भीम सिंह ने कहा। अगले दिन मैंने तय किया कि इस खजाने और जगताप के सच को सामने लाना ही होगा। भीम सिंह के साथ मैं उस जगह पहुंची जो नक्शे में बनी थी। जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ कुआं। जैसे ही हम अंदर घुसने लगे, पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। शिवपाल और जगताप के 4 आदमी हमारे पीछे खड़े थे, हथियारों के साथ। जगताप की आंखों में लालच चमक रहा था। फोटो और नक्शा दे दो वरना यहीं दफना दूंगा। मैंने गहरी सांस ली। ये लो, मैंने फोटो आगे बढ़ाई। जैसे ही जगताप ने हाथ बढ़ाया, मैंने जोर से सीटी बजाई। तुरंत पुलिस की गाड़ियां आ गई। दरअसल भीम सिंह ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने जगताप और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शिवपाल को भी हथकड़ियां लग गईं। वो मुझे घूर रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर था। जगताप के ठिकाने से चोरी का सोना और कई गैरकानूनी दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने घोषणा की कि इस संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार लेगी और बाकी पीड़ित परिवारों में बांटा जाएगा। कुछ महीने बाद मुझे गांव में एक छोटा सा पक्का मकान और थोड़ी जमीन मिली। हरनाम काका अब मेरे साथ रहते थे और मैं खेतों में मेहनत करके अपनी जिंदगी चला रही थी। एक शाम जब मैं आंगन में बैठी थी, हवा में फिर से पिता की आवाज सुनाई दी, तेरी किस्मत बदलेगी बेटी, तेरा हक तू पाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। पिता का आखिरी वादा सच हो चुका था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।